मुबारक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान भर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक एहसास के तहत एक छोटे से लेवल पर काम शुरू करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता दे कीप ऑन पुटिंग देयर एफर्ट्स इन इट। वो पूरा एक मैकेनिज्म बना लेते हैं और ना सिर्फ अपने लिए ये काम शुरू नहीं करते बल्कि लोगों को एम्पावर करने के लिए ऐसी जगह, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स, ऐसे सिटीज़ जहाँ पर लोगों को ये लगता है कि कहीं वो ले बैक कर रहे हैं, उनको एम्पावर करते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगियाँ बिल्टअप कर सकें। बिल्कुल। इसके साथ साथ एहसास मिनिस्ट्री के तहत पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड प्रोग्राम 97 से चल रहा है और ऑब्वियसली इस पर बहुत काम हो रहा है। बलूचिस्तान में स्पेसिफिकली इस पर बहुत काम किया गया और इंटरनेशनली भी पाकिस्तान के जो रीजन है बलूचिस्तान, इसमें बहुत सी फंडिंग हुई है, बहुत से इस पर काम हो रहे हैं। लेकिन इस PPAF बलूचिस्तान के तहत जो काम किया गया उसके लिए आज हम बात करेंगे। क्या वहाँ पर चैलेंजेस हैं, किस तरह से वहाँ पर डील किया जा रहा है, क्या क्या वहाँ पर हुनर सिखाए जा रहे हैं, किस तरह से लोगों को मजबूत बनाया जा रहा है और आगे ज़िंदगी बढ़ाई जा रही है। बिल्कुल, इस हवाले से हम बात करेंगे। सीनियर मैनेजर फहमीना पुरी साहिबा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। PPAF क्या है, किस तरह काम करता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मोहम्मद नईम साहब भी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है और इन्होंने इसी प्लेटफॉर्म से PPAF के तहत बाकायदा सर्टिफिकेट हासिल किया है इन अ स्किल, जो हम उन्हीं से पूछेंगे कि वो क्या है। और हमारे साथ मौजूद हैं जमालुद्दीन साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ। जमालुद्दीन साहब मौजूद हैं जो कि हमें बताएंगे कि उनका PPAF के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। फहमीना जी, आपसे मैं शुरू करना। जी, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो 1997 से काम कर रही है और अभी रिसेंट कोलैबोरेशन में उन्होंने एहसास मिनिस्ट्री को ऑन बोर्ड लिया और डिफरेंट डोनर्स और कोलैबोरेशंस होती रही ओवर द इयर्स। क्या आइडिया था बिहाइंड दिस, व्हाई डिड यू गाइस स्टार्ट इट, और अब किस नहज पर और किस पॉइंट पर है? जैसा कि आप PPAF पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फ़ंड के नाम से ही जाहिर है कि इसका बुनियादी मकसद यही है कि हमें पाकिस्तान की पॉवर्टी का ख़ात्मा करना है जी। हमें पाकिस्तान में जो गरीब लोग हैं उनको उस माशी दायरे से निकाल के, पॉवर्टी के माशी दायरे से निकाल कर उनको खुशहाली की तरफ लेके आना है। PPAF बेसिक 2 डिकेड से जो है वो रूरल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही है और इसका बुनियादी मकसद भी यही है कि ये लोगों को जो है इसका बुनियादी मकसद भी यही है कि इसका बुनियादी मकसद भी यही है कि हम पाकिस्तान जो ख़वातीन को, यूथ को, पर्सन विद स्पेशल एबिलिटी को और जो उनको जो है एम्पावर करें, वो चीज़ें सिखाएं जिससे वो अपनी ज़िंदगी ना सिर्फ बिल्ट इन कर सकते हैं, पैसों के हवाले से स्ट्रांग हो सकते हैं बल्कि मेंटली स्ट्रांग हो सकते हैं। व्हेन यू नो अ स्किल तो वो आपकी कॉन्फिडेंस और पावर्स फील होती हैं, फिर उसके साथ तो आप जिसे कहते हैं दुनिया फतह कर सकते हैं। इसीलिए हमने ये एक इनिशिएटिव लिया। ये बेसिक पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड का इनिशिएटिव था जिसमें हमने सिटी फाउंडेशन की माली मावनत से एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इनिशिएट किया बलूचिस्तान में, किला सैफुल्ला और ज़ियारत में। और इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये था कि हम वहाँ की किला सैफुल्ला और ज़ियारत की यूथ को फोकस करें और उनको जो है हम कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स दें, कुछ ऐसे हुनर सिखाएं जिनकी मदद से वो अपनी ज़िंदगियों में चेंज ला सकें और वो इंडिपेंडेंट हो सके और ना सिर्फ अपनी ज़िंदगियों में बल्कि अपने जो है अपनी फैमिली के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। बड़ी बेहतरीन बात है और ये कोशिश जारी रहनी चाहिए। और हमारी सोसाइटी में जो लोग या जो रीजन ऐसे होते हैं जहाँ पर उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, तो हमारी जिम्मेदारी, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की और सर गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी कि वहाँ पर वो तमाम चीज़ें पहुँचें। अब जमालुद्दीन साहब से हम बात करते हैं क्योंकि वो भी इससे बेनिफिशरी हैं, उनको इससे क्या फ़ायदा हुआ है, क्या उन्होंने हुनर सीखा है। जमालुद्दीन साहब, आप बताइएगा क्या फ़ायदा हुआ और अब आपने क्या सीखा इधर से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं BRSP और BPF का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे बलूचिस्तान इलाके में नौजवानों को एक ज़िंदगी का, एक रोज़गार का एक रुख दिया। बेशक हम इससे पहले बेरोज़गार थे। हम 75 लड़के किला सैफुल्ला से हम को उन्होंने लाया कोयटा में और कोयटा में हमारा TTC में हमें ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग में हमें बाकायदा तौर पर क्लासेस दिया। क्लासेस में उन्होंने प्रैक्टिकल तौर पर हमें समझाया इलेक्ट्रिक के बारे में। तो इसके बाद उन्होंने इंटर्नशिप दिया। इंटर्नशिप भी 2 महीने थे, 2 महीने हमें क्लासेस दिए थे और 2 महीने इंटर्नशिप दिया। इंटर्नशिप के बाद अभी हम एक वर्कशॉप, एक इलेक्ट्रिक स्टोर के साथ हम काम कर रहे हैं। इससे हम अपना आमदन कमा सकते हैं। तकरीबन 15 से 20 हज़ार तक हम उनसे हमारे आमदन
आती है। ज़बरदस्त, और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप किसी ऐसे शख्स को जो समझता है कि शायद अब वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, अगर उसको कोई नौकरी नहीं मिल रही है या उसके पास कोई स्किल नहीं है, आप उसको स्किल सिखाने के बाद इंटर्नशिप में प्रैक्टिकली चीज़ें सिखा रहे हैं, एंड देन यू आर गिविंग देम सर्टिफिकेट एज वेल, दे कैन वर्क वेयर एवर दे वांट, क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेट भी है, एक प्रॉपर स्किल भी है, और वो स्किल्ड पर्सन, जैसे कहते हैं ना कि भूखा कभी नहीं सोता, तो उसके लिए ये बड़ा एक मजबूत चीज़ होती है। नईम साहब, आपकी तरफ में आऊँगी, आपने अभी बेनिफिशरी हैं PPAF के इस प्लेटफॉर्म से, आपने क्या सीखा और उसके बाद किस तरह से आपकी ज़िंदगी तब्दील हुई? मैडम, आपको पता है कि यहाँ पर बलूचिस्तान में जो जिसका दारुमदार है वो सारे एग्रीकल्चर और माल मवेशी पर मुश्तमिल है जी। वहाँ पे PPF की तरफ से एक टीम आया हुआ था, तो मैंने अपने लिए लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट में हिस्सा लिया। तो लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट मैंने हिस्सा लिया, तो मैंने फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वहाँ पे मैंने 2 महीने ट्रेनिंग किया। 2 महीने की वापसी पर वहाँ पे मुझे एक सर्टिफिकेट मिला। अच्छा। जिसके बाद मैंने 2 महीने अपने डिस्ट्रिक्ट में काम किया। तो माशाल्लाह अभी हमारी ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीली आई हुई है। पहले मैं बहुत ही बेरोज़गार था, दूसरों के हाथ का मोहताज था, लेकिन अभी जो PPF वालों ने मुझे ये मौका दिया और मुझे हुनर सिखाने का मौका दिया, मैं अपनी माशाल्लाह भी अपनी हुनर से कुछ न कुछ कमा सकता हूँ। महीने के 15 से 20 हज़ार रुपये तक कमा सकता हूँ। वेरी नाइस जी, बड़ी ज़बरदस्त बात है, और ये मेरे ख्याल में अचीवमेंट है आपकी और आपके ऑर्गेनाइजेशन की, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, इस तरह से बहुत सैकड़ों लोगों को आपने अब तक किया है सपोर्ट। तो ये बताइएगा साहिबा कि अब तक जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑब्वियसली बड़ी देर से काम कर रहे हैं, कई साल हो चुके हैं, क्या क्या चैलेंजेस थे और क्या टारगेट्स थे जो कि आपने अब तक अचीव कर लिए हैं, और ऑब्वियसली जितने लोगों को आपने सपोर्ट किया है, फिर क्या रिजल्ट्स आए? देखिए, अगर तो मैं ओवरऑल PPF के काम की बात करूं तो उसमें तो PPF ने हज़ारों की तादाद में ऑल ओवर द पाकिस्तान, ना सिर्फ बलूचिस्तान में, KP में, हर जगह हज़ारों की तादाद में लोगों को ट्रेनिंग्स दी हैं, लोगों को एसेट ट्रांसफ़र किए हैं, लोगों की एजुकेशन पे काम किया है, पर्सन विद स्पेशल एबिलिटी के साथ काम किया है। बट स्पेसिफिक अगर मैं इस प्रोग्राम के बारे में बात करूं, जो हमने ये स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम बलूचिस्तान में किला सैफुल्लाह और ज़ियारत के लिए किया था, तो इसमें अभी तक हमने जो है 300 300 लड़के और लड़कियों को हमने ट्रेनिंग दी, जिसमें 150 जो हैं वो लड़कियां थी और 150 जो थे वो लड़के थे। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे एरियाज में ख़वातीन को घरों से बाहर निकालना और उनको ये गाइड करना और बाकायदा उनको एम्पावर करना कि आपने ये सीखना है एंड इट्स गोना हेल्प योर फैमिली। जी, बेसिक PPF जो काम करता है वो अपनी इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स के थ्रू करता है, और वो लोकल पार्टनर्स ही होते हैं। उनके थ्रू फिर हमारी जो है, हम अपने कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जो है हम इंटरवीन करते हैं, तो हमें बेसिक इतना ज़्यादा चैलेंज फेस नहीं करना पड़ता, बिकॉज कि हम उन्हीं सेटअप ऑलरेडी मौजूद होता है। गवर्नमेंट की सपोर्ट कोई होती है आपको? जी, गवर्नमेंट की क्या सपोर्ट है इसमें? क्या फंड्स वगैरह या मिनिस्ट्री के तहत काम कर रहे हैं? जी, हम एहसास मिनिस्ट्री के अंदर हैं, उसके थ्रू काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, फीमेल एम्पावरमेंट के ऊपर तो मैं दोबारा भी आऊँगी कि कौन कौन से स्किल्स उनको सिखाए जा रहे हैं। जमालुद्दीन साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सिंस आपने ये पूरा स्किल हासिल कर लिया वहाँ पर, सो क्या आप वहीं अपने एरिया के अंदर ही काम कर रहे हैं, या आपने कभी सोचा कि अब मैं कहीं और भी जाऊँ और वहाँ जाकर भी अपनी ये स्किल्स ट्राई करूँ और अप्लाई करूँ? जी, मैंने जो हुनर सीखा है इलेक्ट्रिशियन में हम अपने इलाके के जो अपना इलाका है किला सैफुल्लाह हमारा इलाका है, इसमें हम काम कर रहे हैं। अगर किला सैफुल्लाह से आउट हमें कोई और जगह में काम मिले तो उनके साथ हम भी ताउन कर सकते हैं, उन लोगों का हम मदद कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हम जा सकते हैं वहाँ, हम उनका मदद करते हैं। और ये कभी कोई सोच नहीं सकता कि आप बाकायदा इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए जो एक ट्रेनिंग कोर्स है उसको आप पूरा कर लो तो फिर आप कितने स्किल्ड हो। बड़ी ज़बरदस्त बात है, इसमें कोई शक नहीं है। नईम साहब, जिस तरह से जमालुद्दीन ने काफ़ी कुछ सीखा है, आपने भी लाइफ स्टॉक, ऑब्वियसली आपने कहा कि बलूचिस्तान में तो काम ही इस पर बहुत ज़्यादा है, ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आगे क्या मतलब इसमें जब आपने ये 15 से 20 हज़ार रुपये आपने कमाना शुरू कर दिया, ऑब्वियसली इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत आपने सीखा समझा, आगे कुछ आपने सोचा है कि इसको मैंने कैसे बेहतर करना है, किस तरह से आगे आप इसको लेके चलेंगे? आगे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं अभी भी किसी वहाँ पे वेटरनरी स्टोर है, मैं उनके साथ बैठ के वहाँ पे काम कर रहा हूँ, ताकि मैं कुछ और हुनर भी सीख लूँ, कुछ और बीमारियाँ भी सीख लूँ, क्योंकि इस वक्त वो सर्दी है, अभी सर्दी में बीमारियाँ मसले होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा होते हैं। मैं वहाँ पे मेडिकल में बैठ के फिर डॉक्टर से भी मैं मशवरा लेता हूँ,
इसी वजह से ताकि मेरे इल्म में और भी इजाफा हो जाए अच्छा। और इलाके के लोग हमसे फ़ायदा ले सकें। जो सीख नॉलेज वाला एक एलिमेंट है ना, अगर आप वो भी किसी में पैदा कर दें तो वो खुद ब खुद अपने लिए बेहतर करता रहता है। फेमिना साहिबा, आपने ख़वातीन का जिक्र किया। अब ख़वातीन चाहे बलूचिस्तान की हों, साउथ पंजाब की हों, KP के हों या किसी मेट्रोपॉलिटन हों, अगर हम उनको एम्पावर कर देंगे तो ना सिर्फ हमारी इकॉनमी में बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा बल्कि इनफैक्ट अपने अपने घरों के हालात भी बेहतर हो जाएंगे। ये एक तो सोच बदलने की ज़रूरत है। अब ज़ियारत और किला सैफुल्ला में जो आपने प्रोजेक्ट किया, ये स्किल वाला, पर्टिकुलरली उसी की बात करें, उसमें ख़वातीन को किस किस चीज़ में एम्पावर किया गया, कौन से स्किल्स सिखाए गए और उसका इम्पैक्ट आज आप क्या देखें? जी, ख़वातीन को हमने जो है ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया। इसके अलावा जो वहाँ की बेसिक लोकल एम्ब्रॉयडरी है, कशीदाकारी है, उसको जदीद फैशन के तौर पे करवा के उनको ट्रेनिंग दी गई कि ताकि वो उसको मज़ीद उसको मार्केट से इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि जो है उनकी इस चीज़ की भी प्रमोशन हो। और वो जो है अब जो 150 अगर मैं फ़ीमेल्स की बात करती हूँ, जो नौजवान लड़कियों की बात करती हूँ, तो उनमें मोस्टली जो हैं वो अपने घरों में या किसी ना किसी ब्यूटी पार्लर में या किसी ना किसी मार्केट के साथ लिंक हुई हुई हैं और वो अपना जो है जी वो काम अपना सारा अंजाम दे रही हैं। फिर आप उनको सिखाते हैं? जी सही। तो इसके साथ साथ ये बताएं कि जो ऑब्वियसली ख़वातीन बहुत बड़ा हमारा एक है रीजन जिसमें हमने काम करना है, सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान में तो सपोर्ट नहीं है, कुछ ये बताइएगा कि आगे आइंदा आने वाले कुछ क्विकली अगर बता सकेंगे टारगेट्स कौन से हैं जो आपने अचीव करने? हमारे तो बेसिक हम लोग तो इस पे काम कर रहे हैं और हमारा तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। नेक्स्ट रीजन जहाँ पे आप जाना चाह रहे हो? हम तो ऑल ओवर द पाकिस्तान काम कर रहे हैं जी। ऑल ओवर द पाकिस्तान प्लान्स में क्या क्या शामिल है अलॉन्ग विद दिस प्रोजेक्ट? जैसा अगर मैं इसमें एक छोटी सी आपको एक थोड़ी सी बात बताना चाहूँ पाकिस्तान PPF के हवाले से कि हमारा जो है हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं। तो उसमें यही है कि हम जब आगे फ्यूचर में जो हम जितने भी अपने काम कर रहे हैं तो उसमें हम इस चीज़ को भी मेक श्योर करें कि हम पर्सन विद स्पेशल एबिलिटीज़ को भी इन्वॉल्व करें और इसके अलावा हम हेल्थ, एजुकेशन और इसके जो है पावर्टी, उनके लाइवलीहुड उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। जी वेरी नाइस, जी बड़ी ज़बरदस्त काम कर रही हैं फेमिना साहिबा आप और आपकी तमाम ये ऑर्गेनाइजेशन है। और इसी तरह अगर ये ऑर्गेनाइजेशन मिलकर पाकिस्तान की मदद करती रहें, पाकिस्तान की आवाम की मदद करते रहें, तो जो छोटे मोटे मसाइल होते हैं वो भी दूर हो जाएंगे और जो बड़े मसाइल हैं वो फिर मिलकर ही इंशाल्लाह ताला दूर हो सकते हैं। बिल्कुल। वेल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन टुडे। और आपने PPAF के बारे में बात की और स्पेशली जिन लोगों को नहीं पता था, अगर वो अप्रोच करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली इनकी वेबसाइट्स और ऑनलाइन तमाम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। जो लोग डोनेट करना चाहते हैं वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो लोग इससे फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबको मुझे लगता है कि एक साथ लेकर आता है और एक रोशन पाकिस्तान, बेहतर पाकिस्तान इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी आप सबका, आप लोग आए। थैंक यू जी। अब आपसे हम इजाज़त लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा जी। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। वीकेंड एंजॉय कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।